अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज 28 मार्च 2023 है और अभी थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में लॉ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से एक अमेंडमेंट एक्ट पेश किया है। उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023। उसकी गालबन 5 शिकायत हैं, वो मैंने पढ़ी हैं, मैंने अभी टीवी पे भी देखी हैं, वो लाइव सेशन में जब उन्होंने स्पीच की। और वो मैटर अब स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हो गया है कि इसके ऊपर डिबेट करें, इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस आप मांगें और उसके बाद ये दोबारा बिल पार्लियामेंट में आए और उसको पास किया जाए। इसका जो क्रक्स है, मैं मुख्तसर बताऊं कि इस बिल में हुकूमत चाहती क्या है। हुकूमत इस बिल के जरिए ये चाहती है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात अकेले चीफ जस्टिस के पास ना हो, वो 3 जजेस में तकसीम कर दिए जाएं। पहला तो इसका ये है। उसके बाद उसमें जो अमेंडमेंट्स की हैं वो बिल्कुल अक्ल को भी लगती हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के जब का एक फैसला आ जाता है तो उसके खिलाफ जो 188 आर्टिकल के तहत रिव्यू होता था, उस रिव्यू तो रहेगा, उसमें एक ऑप्शन दे दीजिए कि वो जो क्लाइंट है वो अपनी मर्जी का वकील कर ले, क्योंकि रिव्यू में प्रोवाइडेड है कि वही वकील रिव्यू फाइल करेगा। ये बात भी ठीक है, अगर उस वकील से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो और वकील करने का उसका इख्तियार है। और फिर उस रिव्यू के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की जो ऑप्शन दी गई है, ये बेहतरीन एक वक्त की ज़रूरत भी है और होनी भी चाहिए। बाज़ औक़ात जजेस का मूड ख़राब होता है और वो एक मूड अपने ख़राब मूड में होती उनकी अपनी बात है और बेड़ा गर्क कर देते हैं क्लाइंट का। तो उस हवाले से भी एक अपील की ऑप्शन होनी चाहिए, या फिर एक लीगल असिस्टेंस प्रॉपर नहीं होती या कोर्ट का माहौल ऐसा बन जाता है कि वो केस आइदर वे, क्योंकि अपील एक फंडामेंटल राइट है, इस्लामिक राइट है, इसके ऊपर बड़ी डिटेल जजमेंट्स हैं कि अपील जो है एक शख्स का हक है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में भी कोई फैसला करती है तो उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की ऑप्शन होनी जरूरी है। इस हद तक तो मैं एग्री करता हूं, ये बिल्कुल जरूरी है। लेकिन इस वक्त मुल्क में जो सियासी तनाव है, सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर की क्लियर वायलेशन हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक एक 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का था, उसकी क्लियर खिलाफ वर्जी इलेक्शन कमीशन ने कर दी है और कहा है जी हम 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा सकते, हम हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं। तो फिर अक्टूबर में जो उन्होंने कहा है जी हम इलेक्शन कराएंगे, तो क्या अक्टूबर में इनको गैब से कोई खजाना मिल जाएगा कि अक्टूबर में ये इलेक्शन कराएंगे? मेरा अंदाज़ा यही है, अभी भी यही डिबेट मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर चल रही है, ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो फिर इस वक्त जो 2 बड़े सूबे इस मुल्क के हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, जिसकी असम्बलियां नहीं हैं, इंटरिम गवर्नमेंट्स चल रही है, ये किस कानून और किस लीगल प्रोविजन के तहत, किस जस्टिफिकेशन के तहत ये इंटरिम गवर्नमेंट्स को इतना अरसा चलाएंगे? तो ये एक कानूनी बहस है। और मेरा ख्याल ये है कि ये जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात के जी अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है या बिटवीन 2 गवर्नमेंट्स को इशू है, वो चीफ जस्टिस जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच करेगा, मतलब है जो कौन से जज ये केस को सुनेंगे उसका फैसला चीफ जस्टिस नहीं करेगा बल्कि 3 जजेस करेंगे। इस अमेंडमेंट, इस जो बिल पेश किया गया है, उसमें वक्त का तयन नहीं किया गया कि वो 3 रुकनी बेंच कितने दिन में फैसला करेगा कि ये मामला क्या उन्होंने सुनना है या नहीं सुनना, और सुनना है तो कौन से जज सुनेंगे, और नहीं सुनना तो क्यों नहीं सुनना, और क्या उस क्यों नहीं सुनना के खिलाफ कोई अपील की प्रोविजन है, या क्या वो इंटीमेट किया जाएगा, या फिर जो सुओ मोटो नोटिस है, क्या वो सुओ मोटो नोटिस जो चीफ जस्टिस लेता था उसको लेना जस्टिफाइड है या नहीं है। इस वक्त तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये क्लियरली विद मैलाफाइड इंटेंशंस लग रहा है। उसकी वजह यह है कि मौजूदा सूरत हाल में और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में गुज़िश्ता जब से पाकिस्तान बना है, फ़र्द वाहिद के लिए लेजिस्लेशन होती है बड़ी, अवाम के बारे में कोई नहीं सोचता। और इस अमेंडमेंट में कुछ चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, जैसे कि अर्जेंट मैटर है, प्री अरेस्ट बेल होती है या स्टे मैटर होता है, जैसा कि लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि वो 4-4 महीने 6-6 महीने नहीं लगती हाई कोर्ट में, हालांकि अगले दिन वो मैटर लग जाता है। इस तरह की प्रोविजन होनी ज़रूरी है। 1980 के रूल्स हैं, डेफिनेटली वक्त भी तब्दील हुआ है, हालात भी तब्दील हुए हैं और एवोल्यूशन भी बहुत हुआ है, और चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के तहत
عوام کے، لائرز کے اور پبلک کے لیٹیگنٹس کی ریکوائرمنٹس اور ان کی نیڈز بھی بڑھ گئی ہیں، اس حوالے سے یہ ضروری ہے. لیکن کیا فقط چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے اختیارات ایک 3 رکنی بینچ میں تقسیم کر دینے سے یہ مسئلہ حل ہوگا، یا یہ بات آگے بھی چلے گی اور کسی اور ادارے کے سربراہ کے اختیارات بھی 3 رکنی بینچ میں یا 5 رکنی بینچ میں تقسیم ہونے کی ضرورت ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے. اس لیگل سولوشن چینل پہ میری اس ویڈیو کو دیکھیں. انشاءاللہ میں جلد نئی ویڈیوز بھی اور ڈالوں گا. یہ لمحہ فکریہ ہے پبلک کے لیے، اس کو سوچیں، اس کے اوپر اپنے کمنٹس کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.